आज हमारा गोल यही है कि हम आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करें, बहुत सारी डिफरेंट पैरामीटर्स में, डिफरेंट डायरेक्शंस में, क्योंकि हम सब यहाँ पे, आप सब जितने लोग बैठे हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत केपेबल हैं। सिर्फ हमें फूड फॉर थॉट कहते हैं ना, कि पेट के लिए तो बहुत सारा हम खाना खाते हैं। अगर आज हम आपको सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सोचें कि आप अपनी लाइफ का क्या करना चाहते हैं, जो व्हीकल आपने चूज किया है उससे सबसे अच्छा और सबसे दूर का डिस्टेंस कैसे ट्रैवल किया जा सकता है ना। तो देखिए, आप में से शायद कुछ लोग होंगे, हम सब एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते थे, इसीलिए तो इस बिजनेस में हैं। बिजनेस ओनरशिप चाहते थे, इसलिए इस बिजनेस में आए। और आप में से कुछ लोग होंगे कि आ तो गए बिजनेस में, पर अंदर ही अंदर इवैल्यूएट कर रहे हैं कि इतना एफर्ट डालें कि नहीं डालें। होता है ये, आप में से कुछ लोग उस स्टेज पे होंगे कि सोच रहे होंगे कि ये वर्थ इट रहेगा कि नहीं। मैं आपको एक एक्टिविटी, मतलब एक काम देना चाहती हूँ, बहुत सीरियसली लीजिए उसको। जब हम एक ये नए बिजनेस वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं ना, या हम हैं और हमें उसकी रियलिटी कभी कभी समझ में नहीं आती, तो जब हम न्यू पार्टनर्स को लॉन्च करते हैं, जब हम नए लोगों के साथ काम करते हैं, हम सबसे पहले ऑफर देने से पहले उनको एक होमवर्क देते हैं, और वो है कि आप 3 बिजनेस रिसर्च करिए। बिजनेस रिसर्च क्यों करिए, क्या पता करना है, आप जाइए जो भी आपके आसपास 3 बिजनेसेस जहां पे आप कुछ उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नंबर 1, आपने अपना बिजनेस सेट, अगर आप बिजनेस रिसर्च करते हैं कि आपको इस बिजनेस को सेटअप, ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिटेबल हो, सक्सेसफुल हो, सेटअप करने में कितनी कॉस्ट लगी, है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कितने घंटे आपने डाले, जब आपका बिजनेस बिल्कुल बेबी स्टेज में था, जब आपने बिजनेस शुरू किया तो आपको कितने घंटे आप रोज डाल रहे थे। तीसरा, आपके बिजनेस की रनिंग कॉस्ट क्या है, क्या जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था उतना बस है कि आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए हर महीने कुछ खर्चा करना पड़ता है। जो आपने पैसा डाला था वो कितने साल में रिकवर हुआ। अगला क्वेश्चन, मैं ये काम लेडीज को भी करना है तो क्वेश्चन आप भी लिख लीजिए। आप हफ्ते में कितने दिन अपने बिजनेस में काम करते हैं। हफ्ते में क्या आप 1 दिन जाते हैं अपना बिजनेस देखने, या 6 दिन जाते हैं, या 5 दिन जाते हैं, या जाते 5 दिन है पर उसके बारे में 24 घंटा सोचते हैं। ये पूछ नहीं सकते। आपका बिजनेस क्या पार्ट टाइम हो सकता है। जिस बिजनेस को आप रिसर्च कर रहे हैं, आप पूछिए क्या ये बिजनेस, आपका बिजनेस किसी और प्रोफेशन के साथ साथ किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन कि अगर आप ना हो तो आपके बिना आपका बिजनेस चलेगा क्या, और क्या आपके बिजनेस में किसी ने आपको जब सेटअप कर रहे थे, कोई क्या आपका मेंटर था, क्या कोई आपका गाइड था, क्या हाथ पकड़ के किसी ने आपको बताया कि देखो ये गलतियां मत करना, ये तुम्हारा सप्लायर है, ये तुम्हारा ये, क्या किसी ने आपको कोई मेंटरशिप दी थी। मैं लेडीज को, मतलब आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप देखिए, आप किसी को, आपके घर के पास में कोई बिजनेस है, जहां भी आप बात कर सकते हैं, पर आप 3 डिफरेंट तरह के बिजनेसेस से ये क्वेश्चंस पूछिए। और मैं लेडीज को भी रेकमेंड करती हूँ, डेफिनेटली हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि कुछ लेडीज प्ले स्कूल्स खोलते हैं, कोई फ्रेंचाइज लेते हैं, आजकल कोई ऑर्गेनिक स्टोर्स खोलते हैं, कोई सैलून चलाता है, कोई बहुत सारे, कोई फूड बेस्ड बिजनेसेस करते हैं। तो जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनसे मिलके पूछिए, भले आपको कहना पड़े कि भाई मैं एक रिसर्च कर रही हूँ, मेरे को 3 सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन से मिलना है। ये पता है आपके दिमाग को सेट करने के लिए बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि जब आप ये रियल वर्ल्ड के कंपैरिजंस आपके दिमाग में होंगे ना, आपको समझ में आएगा कि हम एक इक्वली बिग और बेटर बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जितना वो टाइम, एफर्ट और इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, हम हमारे बिजनेस को सही पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे। हमारी डेफिनेशन बदल जाएगी कि मेहनत किसे कहते हैं और इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। आप अग्री करते हैं? आप चाहे कितने भी पुराने हो, अगर आपने कभी घर से बाहर निकल के नहीं किया है, अंकुर की बात से आप बहुत कुछ घर लेके जा सकते हैं, मेरी बात से आप इतनी चीज अगर घर लेके जा सकते हैं और सीरियसली 3 बिजनेस रिसर्च करते हैं, आपको अपने बिजनेस का देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो ये मैं चाहती हूँ आप जरूर करें। जो अंकुर बता रहे थे, देखिए लेवल 1 बिजनेस से लेवल 1 की ही इनकम आएगी। लेवल 4 बिजनेस के लिए तो आप लोग यहाँ हैं, उसके बिना सेमिनार आने की क्या जरूरत थी, अगर आप वो नहीं चाहते तो। आप में से कितनी लेडीज वर्किंग है, आप खड़े हो सकते हैं? कितनी विमेन, कितनी लेडीज जो यहाँ बैठे हैं, आप एक जॉब करते हैं या कुछ अपना करते हैं अदर देन बिजनेस, आप खड़े हो सकते हैं? बहुत, क्या सब लोग इनके लिए तालियां दे सकते हैं? देखिए जितनी लेडीज, तो 2 मिनट आप खड़े रहिए, 1 मिनट। हाँ, आप लोग अपने हस्बैंड्स को केयर करते हैं, बच्चों को देखते हैं, सारे घर के काम संभालते हैं, रिलेटिव्स आते हैं उनको भी देखते हैं, फेस्टिवल्स भी मनाते हैं,
और घर में खाना भी बनाते हैं या बनवाते हैं, सब करते हैं। तो विमेन बहुत हार्ड वर्किंग है, प्रूव्ड। थैंक यू सो मच, बैठिए। अच्छा, अब जितने होम मेकर्स हैं वो खड़े हो जाएं, जितनी होम मेकर्स हैं लेडीज खड़े हो जाएं, और मैं चाहती हूँ इनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो। क्यों? आप एवरीडे घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? बाकी सब बोलते हैं तुम सारा दिन करती क्या हो, बोलते हैं। कब पता चलता है कि सारा दिन करती क्या हो? अगर इनमें से किसी को 2 दिन, देखिए होम मेकर्स की ट्रेजेडी क्या है कि जब आप काम करते हैं किसी को नहीं दिखता, जब आप 2 दिन के लिए बीमार होते हैं, घर में एक रुमाल कहाँ रखा है और जीरा कहाँ रखा है किसी को नहीं पता होता है ना। तो प्लीज हैव अ सीट। तो मैं आपको, विमेन में बहुत पोटेंशियल है हार्डवर्क करने का, बस क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम अपने आप को ना होम मेकर या जॉब या ऐसे ना इवैल्यूएट करें। हम इस बिजनेस में आए हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को बिजनेस ओनर समझें, है ना। हर प्रोफेशन की एक इमेज होती है। हम सब किसी डॉक्टर को देखते हैं, लेडी डॉक्टर को लेते तो एक इमेज आती है, टीचर को देखेंगे तो एक इमेज आएगी, सीए को देखेंगे, लॉयर को देखेंगे, तो हम दिमाग में एक इमेज बनाते हैं या नहीं। जब हम बिजनेस ओनर को देखते हैं या हम खुद को ऐसे बिजनेस ओनर देखते हैं, कुछ इमेज आती है कि हम मिरर में कुछ नजर ही नहीं आता। बहुत सारे टाइम मिरर में कुछ नजर नहीं आता, तो वो हमें बदलने की जरूरत है ना। आपने क्या कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल देखा है जिसका कोई वर्क शेड्यूल ना हो? कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं? अब मेन लेडीज सभी, कोई प्रोफेशनल देखा है जिसके कोई वर्किंग आवर्स ही ना हो? बिजनेस मुझे पसंद आया था, पता है क्यों? क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, पर 0 वर्किंग आवर्स है, किसी ने बताया था? नहीं। तो अगर हमें प्रोफेशनल होना है तो हमें 0 वर्किंग आवर्स नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है हमें ये तो समझना पड़ेगा कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। तो उसको मैं चाहती हूँ हम सब ये करें, टाइम बजटिंग। आप कुछ दिन देख के देखिए कि हर 2 घंटे में लिखिए आपका टाइम कहाँ जाता है। इवन अगर आप वर्किंग हैं, मेन विमेन में सबके लिए बात कर रही हूँ, आप देखो कि आपका सुबह से 24 घंटे आपके कहाँ जा रहे हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टाइम कहाँ से निकाला जा सकता है। कितने लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, टाइम कैसे निकालूं? होता है ना, क्योंकि हम सभी बिजी लाइफ से ही तो आए, लेकिन हम उसको फ्री करना चाहते हैं, तो कहीं से तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो कुछ चीजें जो मैंने देखी है, एटलीस्ट फॉर विमेन, कि अगर हम ये देखें कि भाई घर में कौन सा काम किसी को डेलीगेट किया जा सकता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या मैं प्रायोरिटी पे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ तो मेरे कोई वर्किंग आवर्स तो होने चाहिए ना। तो जब बच्चे जाते हैं तो क्या वो टाइम मैं बिजनेस में डाल सकती हूँ? कौन सा टाइम है? क्या कोई, मैं बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, कभी मैं आज आलू लेने जाती हूँ, फिर कल हल्दी लेने जाती हूँ, फिर परसों, क्योंकि मैं कभी लिस्ट ही नहीं बनाती, मैं घर में कोई चीज़ ऑर्गेनाइज ही नहीं करके रखती। तो क्या चीज़ है जो मेरा टाइम लेके जा रही है? तो अगर मैं अपना टाइम निकाल लूँ तो मैं प्रोफेशनल बन सकती हूँ, है ना। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सिनेरियो आप इमेजिन करिए, आपको सुबह 10 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तो क्या हर यहाँ इस कमरे में बैठा हुआ हर इंसान प्लान कर सकता है कितने बजे उठना है? और अगर आप लेडीज हैं, बच्चों को तैयार करना है, खुद तैयार करना है, घर लॉक करना है, किचन साफ करनी है, ब्रेकफास्ट खिलाना है, लंच पैक करना है, डिनर पैक करना है। ट्रेन में तो ऐसे ही जाते थे, अभी भी जाते होंगे ना। तो और 9:30 पौने 10 बजे हम ट्रेन में जाके बैठ गए, किसी ने किया है? सबने किया है। वो क्यों टाइम पे हो जाता है? वो हम प्लान क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारी गाड़ी छूट जाएगी। अगर हम अपनी लाइफ को प्लान नहीं करेंगे ना, यहाँ भी गाड़ी छूट जाएगी, है ना। तो अब ये जो मैं टाइम निकाल रही हूँ, मुझे इस टाइम का करना क्या है? जो हमने फर्स्ट सेशन में भी बात की और अंकुर ने अभी बात की, मुझे टर्नओवर क्रिएट करना है, अपने लिए करना है और अपनी टीम में मल्टीप्लाई करना है। देखिए, अगर हम सही तरीके से, जो हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, मान लो मुझे 30,000, हम एक यूनिट लेके चल रहे हैं, मान लो एक 30,000 का टर्नओवर मुझे क्रिएट करना है मुझे, तो उसका पहला यूनिट क्या है? पहला यूनिट है कि मैं मेरे घर में कितना कंज्यूम करती हूँ। सच है कि नहीं? अगर मैं ही अपने बिजनेस से चीट करूंगी और अपना टर्नओवर किसी और को दे दूंगी, मतलब मूर्खता ही बोलेंगे शायद, है ना। तो पहली चीज है कि हमें अपना माइंड थोड़ा सा स्विच करना है कि भाई मेरा बिजनेस है, पहला लॉयल कस्टमर तो मुझे ही होना पड़ेगा ना। तो पहले तो जो 30,000 के टर्नओवर में से फिक्स हो जाना चाहिए कि भाई ये टर्नओवर तो मेरा पर्सनल है, ये तो मुझे यूज करना ही करना है। इसके अलावा जो बचा है, इसमें मुझे कस्टमर्स ढूंढने हैं। मेरा विजन क्या है?
हम बोलते हैं बिगिन विद एन एंड इन माइंड। अल्टीमेटली मैं कैसे कस्टमर्स चाहती हूँ? जो मेरे लिए लॉयल हों, है ना, जो मेरे लिए लॉयल हों, जिनको प्रोडक्ट पसंद हो। फोन पे ऑर्डर आए पर वो एक दिन में आएगा क्या? नहीं, उसके लिए बहुत सारा करेंगे तो कुछ लॉयल मिलेंगे। तो ऊपर की कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने का करना चाहते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन मुझे मेरे बिजनेस का अच्छा कस्टमर बनना है। दूसरा, मुझे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, रेफरेंसेस, उस सर्कल में लॉयल कस्टमर कि कहीं और ना जाएं, वो बनाने हैं। तीसरा, वो तो लिमिटेड है, तो मुझे नया स्किल सेट डेवलप करना है कि मैं और नए लोगों तक कैसे पहुंचूं। वो हम कर सकते हैं, लेकिन इसको करने में मुझे मजा आना चाहिए ना। मुझे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे मजा नहीं आएगा तो मैं कैसे करूंगी। तो उसमें भी मुझे एक प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ। अगर मैं किसी को जाके बोलूँ कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप 50 इयर्स के हो, मैं आपका डाइट देखूं और फिर मैं बताऊं कि देखो आपके 2 बच्चे हो चुके हैं, आप 50 साल के हो, 30-35 साल के बाद हड्डियों में डिपॉजिट ज्यादा होते नहीं है, कैल्शियम की घटती जाती है, आपको दूध भी पसंद नहीं है, आपको दही भी पसंद नहीं है, और आप ये लाइफ स्टेजेस हैं, तो आपको कैल्शियम की कमी है। और फिर मैं बताऊं कि ये कैल्शियम आपको जितने अवेलेबल है सबसे अच्छा है क्योंकि ये नेचुरल है। ये अप्रोच आपको अच्छी लगेगी कि नहीं? इसको करना सीखना पड़ेगा। तो अपने बिजनेस को हम कैसे पोजीशन करना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है। तो मैंने बिजनेस, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं सबके न्यूट्रिशन एडवाइजर बन गई, तो वो अच्छी चीज है ना। आप सब कुछ सीखिए। देखिए, आप में से घर में खाना कौन बनाता है, विमेन या मेन? लेडीज। तो एक्चुअली बिजनेस किसको करना चाहिए? हमें करना चाहिए। डरना किस लिए? सारी जिंदगी तो किचन में रहे, और अब किचन में रहने से पैसे बनते हैं तो हम बाहर नहीं जा रहे। मतलब ये आपको ये मिसमैच नहीं लगता? बनाना है, किसी के सामने बनाना है, तो मेरे हिसाब से इट इज अ प्रोडक्ट लाइन जिसमें हमें एक्साइटमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये बस इतना छोटा सा अगर हम सर्कल फिक्स कर देंगे। देखिए, छोटे बच्चे को गोदी लेना पड़ता है, लेकिन एक बार वो चलना सीख जाए, 10-12 साल के बच्चे को गोदी लेके कोई घूमता है क्या? नहीं घूमता ना। ऐसे ही है, मैंने ये टर्नओवर करना अपने ग्रुप में सिखा दिया। क्या मुझे जिंदगी भर उनके लिए करना है? बड़ा बच्चा गोदी में कितना बुद्धू लगेगा, है ना। तो हमें अपना बिजनेस ऐसे पोजीशन करना है कि हम उन्हें सिखा सकें। और मैं वैसे और दूसरा एग्जाम्पल देखती हूँ, मैं बोलती हूँ छोटे बच्चे ही डायपर पहने हुए अच्छे लगते हैं, बड़े बच्चे डायपर पहने हुए अच्छे नहीं लगते। तो अपना बिजनेस खुद करना सीखो, है ना। तो मैंने अपने बिजनेस में 4 स्टेजेस, मतलब जितना हमारा एक्सपीरियंस है मैं आपको उतना बता रही हूँ। एक फेज था जब हम न्यूली मैरिड थे, उसके बाद फेज आया कि एक बच्चा, उसके बाद फेज आया हमारा 2 छोटे बच्चे, फिर हमारा फेज आया कि एक बच्चा छोटा है, एक टीनेजर है, और अभी हमारा चौथा फेज है कि छोटा बच्चा है, टीनेजर है और पेरेंट्स साथ में है। अभी तक हम वहां पहुंचे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इन चारों फेजेस में चैलेंजेस अलग थे, सिचुएशंस अलग थे, स्ट्रगल्स अलग थे। कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं था, कोई भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं थी, हम भी परफेक्ट नहीं थे। और आप जितने लोगों को डायमंड जाते हुए देखेंगे ना, आप देखोगे कि सब अपनी इसी चारों के कॉम्बिनेशन में लोग डायमंड जाते हैं, क्योंकि इट इज अबाउट द ड्रीम एंड डिटर्मिनेशन, इट इज नॉट अबाउट द सिचुएशन, है ना। तो मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। देखो, जब हम न्यूली मैरिड थे तो उस समय के कुछ मैं आपको बेसिक चीजें बताती हूँ। नॉर्मली न्यूली मैरिड में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। ये फ्रेंड यहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, हम ये क्यों नहीं कर रहे, हम फर्नीचर क्यों नहीं ला रहे, हम घर सेट क्यों नहीं कर रहे, हम इतना टीवी कम क्यों देखते हैं। वो हमारे होते हैं ना, ये डिस्कशंस तो होते हैं। तो वो हमारे वो डिस्कशंस नहीं हो, इसलिए तो जल्दी डायमंड गए, है ना। तो बेसिकली उस समय के मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो फर्स्ट घर था जिसमें, मतलब मैरिज के बाद जिसमें हम रह रहे थे, उसमें फर्नीचर सेकेंड हैंड था, क्योंकि ये 4 बैचलर्स रहते थे। 3 मूव आउट कर गए और शादी होके मैं वहां आ गई। बैचलर्स कैसे रहते हैं, वो फ्रेंड्स बेड छोड़ गया, वो गद्दा छोड़ गया, ये डाइनिंग टेबल छोड़ गया, उसकी गैस थी, उसके बर्तन थे, ऐसे मिला जुला के। तो मतलब लड़के तो ऐसे ही रहते हैं। मैं उसी घर में आई तो मैं क्या कर सकती थी। कर्टन्स भी जो मम्मी ने रिजेक्ट किए वो हमारे घर में लग गए, ठीक है। उसके बाद सोफा, अगर सोफा रखेंगे तो मीटिंग कहाँ करेंगे, फिर सोफा नहीं था। तो आप ये सोचो, आप वेल टू डू फैमिली से हो, आपके घर बड़े, मम्मी पापा के घर बड़े सुंदर हैं, और आप अपनी लाइफ ऐसे स्टार्ट कर रहे हो। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पैसा नहीं था, पैसे तो थे, वो भी अच्छे जॉब में थे, अच्छे फैमिली से थे, तो वो प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि उसको हमने डिस्ट्रैक्शन बनने नहीं दिया। उसका नेट रिजल्ट क्या है, आज आप हमारा घर देखोगे ना, रिजॉर्ट जैसा दिखता है।
कैश डाउन, नो लोन्स, नथिंग। इनफैक्ट मेरे को जल्दी, मतलब मेरे को कहीं पे भी जल्दी से कोई होटल पसंद नहीं आता है, क्योंकि मेरे घर का बेडरूम होटल के किसी भी कमरे से बहुत अच्छा है। तो आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग तो वो नहीं थी ना। अगर न्यूली मैरिड टाइम पे मैं इनसे उसके लिए झगड़ती तो ये घर तो नहीं बन सकता था, है ना। हमारे एक डिस्ट्रैक्शन होता था कि फ्रेंड्स वो ये बैकपैक ट्रिप पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो कभी कभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था, हम अपने प्राइम ईयर्स बर्बाद तो नहीं कर रहे प्लान दिखा दिखा के, वो गली कूचों में जा जाके। तब ऐसा मुझे लगता था, कभी अंकुर को तो नहीं लगता था। लेकिन आपको डिफरेंस बताऊं, मैंने, वो लोग तो बैकपैक ट्रिप्स लेते थे, हम अभी स्पेन गए, स्पेन में हॉट एयर बलून में गए, और उसके बाद जिस होटल में रहे, वो कहते हैं ना हर शहर का एक बेस्ट एड्रेस होता है, सबसे पॉश एरिया कौन सा है, वैसे आप होटल में रहते हो। मैंने आज तक एक ही कैंपिंग वेकेशन की है, वो भी साउथ अफ्रीका में 5 स्टार टेंट में। तो मुझे लगता है अच्छा हुआ वो बैकपैक ट्रिप पे नहीं गई, ये सब तो होने वाला नहीं था, वरना आज भी बैकपैक करके ऐसे खुद ही टेंट लगा रहे होते, है ना। और मुझे ये भी समझ में आया कि मुझे लग्जूरियस वेकेशंस अच्छी लगती हैं। किसी को अच्छी लगती हैं? मेहनत वाली, ट्रैकिंग वैकिंग वाली मुझे नहीं पसंद है। हाँ, वो बहुत अच्छा व्यू है, वहाँ हेलीकॉप्टर से पहुंचा दो, देख लेंगे, लेकिन चढ़ के नहीं जाना, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ ये सब हम कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट ट्रिप हमारी लास वेगस है। मैं आपको, देखिए, जब हम न्यूली मैरिड थे ना, अगर हम इन चीजों पे लड़ते तो हम इस एज पे यहाँ नहीं खड़े होते। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, है ना। अभी स्टेज 2, जब बच्चे छोटे थे, मदर्स के लिए एक फिजिकल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है और इमोशनल घचर पचर तो बहुत ही ज्यादा होती है। छोड़ूं नहीं छोड़ूं, ठीक कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, आज बुखार है, कल ये है, प्रॉब्लम तो होती है ना। अरेंजमेंट्स बहुत होते हैं, लॉजिस्टिक्स बहुत होते हैं, चिंता भी बहुत होती है, हमारी भी थी। उसके बाद जब बच्चे टीनेज में आते हैं तो अलग चिंता शुरू हो जाती है। जब मैं मीटिंग जाती हूँ, पढ़ता है कि कुछ और करता है, इंटरनेट तो नहीं देखता रहता, और मैं बाहर जा रही हूँ तो इसका रिजल्ट अच्छे आएंगे कि नहीं, चिंता होती है या नहीं होती। बच्चे करियर में, हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं, बिजनेस बिल्ड करने के का मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा रीजन, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है कि मैं एक हैप्पी स्टे होम मॉम हूँ। हैप्पी बहुत जरूरी है, वरना स्टे होम तो मजबूरी में भी हो जाते हैं। और प्रोफेशनल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मुझे वो प्राइड भी है और मुझे वो गिल्ट भी नहीं है कि मैं बच्चों को इग्नोर कर रही हूँ। और मैं आपको बताती हूँ, अभी हमारी बेटी 7 साल की है, 7.5 साल की है। उसने अपने कमरे में 3 एक्टिविटीज पे, मतलब कुछ निशान लगाए कि हर दिन मुझे 3 चीजें करनी है, और उसको कुछ 30 दिन 3 चीजें करनी होंगी, तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 90। तो 90 पॉइंट्स पे उसको क्या चाहिए? उसको एक किताब चाहिए। उसने उस किताब का नाम लिख रखा है, आई एम गेटिंग दिस बुक व्हेन आई स्कोर 90 पॉइंट्स। ठीक है, ये कहाँ से सीखा? हम बिजनेस में करते हैं तो उसने सीख लिया। मेरे पापा बोलते हैं कि अरे तुम उसको एक तो आसान चीज दे देती। मैंने कहा आसान चीज करवाने का फायदा क्या है? 3 चीजें ऐसी हैं जो उसके लिए करनी जरूरी है पर उसे पसंद नहीं है। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आप बिजनेस में वो चीजें करने के लिए अपने को स्कोर दे सकते हैं जो आपको पता है करनी जरूरी है पर करनी पसंद नहीं है? आप सोच के देखिए, लाइफ की सक्सेस उसी पे डिपेंड करती है कि जो चीज हमें पता है, बहुत मेहनत लगेगी, हमें पसंद भी नहीं है, पर इसको करे बिना काम नहीं चलेगा। तो वो एक 8-7 साल का बच्चा सीख रहा है बिकॉज शी इज ग्रोइंग इन दिस एनवायरमेंट। तो मुझे और अच्छी मदर बनने के लिए क्या चाहिए? हमारे बेटे के जिन स्कूल में वो जाते हैं 8 स्टैंडर्ड से एग्जाम शुरू होते हैं, तो इस बार उसकी फर्स्ट टाइम एग्जाम है। और थोड़ा सा वो भी नर्वस हुआ, उसने पूछा कि आप मेरे लिए टाइम टेबल बना दो। मैंने, और उसको बिजनेस का बहुत फैसिनेशन है, मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैंने बोला आपको मैं 2 तरह के लोग बताती हूँ जो हमारी टीम का पार्ट हैं। कुछ अंकल आंटी आते हैं, वो बिल्कुल ब्लैंक दिमाग से हमारे पास आते हैं, आके बोलते हैं बताइए हमें क्या करना है। दूसरे तरह के अंकल आंटी हैं जो पूरा ग्रुप ड्रॉ करके आते हैं, सब कुछ सोच के आते हैं, गेम प्लान बना के आते हैं और हमसे पूछते हैं हमने ये सोचा है, आपको क्या लगता है, आपके कुछ इनपुट्स हैं क्या, आपको क्या लगता है कौन से अंकल आंटी बड़ा बिजनेस करेंगे? उसने कहा दूसरे वाले। तो मैंने कहा आपका एग्जाम का स्केड्यूल और प्रायोरिटीज किसे बनानी चाहिए, आपको या मुझे? तो बोला मुझे। मैटर ओवर। ठीक है, तो लाइव देखिए, बच्चे जो हम बिजनेस में अगर ठीक कर रहे हैं ना, आपको ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपके बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ऑटोमेटिकली आपकी परछाई में ट्रेन हो रहे हैं, ये मुझे दिखता है। तो मैं एक और स्टेज ऑफ लाइफ बताती हूँ। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि नहीं? मुझे बहुत ज्यादा
प्राइड है कि हमने अपनी हेल्थ की जर्नी बहुत जल्दी शुरू करी। पता है क्यों शुरू करी? जब हमारी शादी हुई थी हम हर फ्राइडे पिज्जा खाते थे। 24 साल के थे, लगता तो था ही नहीं कभी वेट बढ़ेगा, क्योंकि तब कौन सोचता है। हर फ्राइडे पिज्जा खाते थे। मैं इतनी बड़ी चॉकलेट एक बार में खा सकती थी और जितना कचरा है सब खा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समझ में आया अच्छा प्रोटीन भी कोई चीज होती है, अच्छा विटामिन मिनरल भी, अच्छा मम्मी कहती थी सब्जी खा लो, कुछ तो ठीक ही कहती थी, है ना। लेकिन आप में से अगर मैं पूछूं क्या डिजीज फ्री होना और फिट होना एक ही बात है? नहीं। आपका वेट करेक्ट है तो क्या इसका मतलब है कि आपका बॉडी कॉम्पोजिशन करेक्ट है? नहीं। ये बात मुझे इसलिए समझ में आई क्योंकि हम न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के बिजनेस में आए। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है कि आज हमारी हेल्थ और हमारी पूरी फैमिली की हेल्थ, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ, अंकुर के पेरेंट्स की हेल्थ, सब 65-70 प्लस हैं। नो मेडिकेशंस, नो लाइफस्टाइल डिजीजेस, नथिंग। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। क्यों मेरे लिए रिवॉर्ड? इसलिए है बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे इन्फ्लुएंस से मेरी फैमिली में सब हेल्दी है ना। पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, अंकुर के पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं। अब अंकुर का छोटा भाई बिजनेस में है, मैसिव बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा जॉय ऑफ द बिजनेस है कि हम पूरी एक बड़ी फैमिली मेंटली एंड इमोशनली टुगेदर हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कनेक्टेड हैं। वो अपने ग्रैंड किड्स एंजॉय कर रहे हैं। अपने आजकल कितने पेरेंट्स हैं जिनके 2 बेटे IIT गए, IIM गए और एक ही शहर में रहते हैं, एक्चुअली अलग अलग कंट्री में रहते हैं इतना पढ़ लिख के, लेकिन इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द बिजनेस कि दोनों भाइयों ने एक ही पाथ चुन लिया। तो पेरेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुझे इस बिजनेस में बहुत अच्छी चीज लगी थी कि ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो हस्बैंड एंड वाइफ साथ में करते हैं। तो लेडीज को मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, इस अपॉर्चुनिटी को गंवाइए मत, क्योंकि अगर हम इसको मेंस बिजनेस बना देंगे ना कि मैं घर में रहती हूँ तुम जाओ, तो इस बिजनेस की ब्यूटी चली जाएगी। और मैं आपको उसका एक बहुत ही इंटेंजिबल सा रिवॉर्ड बताती हूँ। इंटेंजिबल इसलिए क्योंकि उसको हम बैंक अकाउंट में मेजर नहीं कर सकते। हमारी शादी को जितने साल हो रहे हैं उतना लव, रिस्पेक्ट सब बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बोर्डम नहीं आ रही है हमारी लाइफ में। तो हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। और मुझे लगता है कितनी लेडीज हैं जिनको लगता है कि अपने पेरेंट्स के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हम रियली बोलो कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास वो फ्रीडम होती है? नहीं होती। हमारा सोशल सेटअप ही वैसा नहीं है कि अपनी साइड की फैमिली के लिए मैं कुछ कर सकूं। मोस्टली फ्रीडम नहीं होती। जस्ट बिकॉज हम इस बिजनेस एनवायरनमेंट में हैं, हम दोनों ने इक्वल फुटिंग पे बिजनेस बिल्ड किया है। अंकुर मेरी प्रायोरिटीज को रिस्पेक्ट करते हैं। आज तक मेरे लिए, मैं अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के लिए क्या करना चाहती हूँ, ना मेरे ऊपर कोई बजट है, ना मुझसे कभी कोई सवाल पूछा जाता और ना कभी मुझे ना बोला जाता। इज दैट अ गुड प्लेस टू बी इन? उसके लिए किया क्या? साथ दिया ना बस। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। नहीं तो लड़कियों को काउंट आउट कर दिया जाता है, ये तो गई तो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स के लिए कुछ कर तो सकते हैं। तो वो मुझे लगा इस बिजनेस का मेरे लिए बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। तो मैं आपको यही एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप इस एनवायरनमेंट में आते रहिए। देखिए, बाहर का कोई एनवायरनमेंट नहीं होता जो आपको ये बोलेगा कि आप अपनी लाइफ में ड्रीम्स अकॉम्प्लिश कर सकते हो। जब आप कल यहाँ पे डबल डायमंड सेलिब्रेशन देखोगे, आप न्यू डायमंड रिकग्निशन देखते हो, यही एक माहौल है जिसमें आके हमारे ना ड्रीम्स को पंख लग जाते हैं कि शायद हमारे लिए भी पॉसिबल है। वो प्राइसलेस है, आप उसको मिस मत कीजिए। और मेरे को आपके लिए एक ही एडवाइस है, आप दुनिया भर को अप्रिशिएट कर लीजिए, लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप अपनी वाइफ को अप्रिशिएट कर लेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। सो दैट इज माई मैसेज टू यू। हियर इज आंसर। लास्ट एडवाइस पूरे सेमिनार में सबसे इंपॉर्टेंट है डायमंड जाने के लिए। हमारा बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर आपको एक सॉलिड घर बनाना है ना, तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो भी सॉलिड होना चाहिए। आप चाहते तो हैं कि बहुत ही आलीशान घर हो और 100 साल तक टिका रहे, लेकिन आपकी जो ईंटें हैं वो इतनी वीक हैं कि वो 5 साल भी टिकने लायक नहीं है। तो इसलिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट सॉलिड चाहिए। कई बार हम दिमाग नहीं लगाते हैं कि हमारी जो फाइनल एक्सपेक्टेशन है और जो हम कर रहे हैं वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारे बिजनेस में जो वो बिल्डिंग ब्लॉक है उसका नाम है कोर, CORE, कोर। और कोर की डेफिनेशन है, कोर वर्ड एक है, शब्द एक है सिर्फ,
लेकिन उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं और इसीलिए कोर इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इफेक्टिव चीज़ें वो होती हैं जो बहुत कम में बहुत सारा बोल दें, उसे इफेक्टिव कहते हैं। बोलना बहुत कम पड़े पर मतलब बहुत सारा हो उसका, और कोर एक ऐसा ही वर्ड है। आपका गोल अगर इस बिजनेस में कुछ है तो वो है कोर होना, और कोर की डेफिनेशन है कि आप हर महीने 150 या 300 पीवी मिनिमम करते हो। अगर आप बैचलर हैं तो 150, अगर आप कपल हैं तो 300, या आपके अपलाइन डायमंड जो भी आपको कोर वॉल्यूम बताते हैं। टिपिकली एट ब्रिट वर्ल्ड वाइड दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, लेकिन वो एरिया टू एरिया डिफर करता है। बाय द वे, जो भी चीज़ें हमने आज बात की है, जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने आज बात की है, अगर किसी भी चीज़ से आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया है, किसी भी चीज़ से आपके दिमाग में कुछ डायकॉटमी आई है, तो आपको अपने अपलाइन डायमंड से, अपने अपलाइन एमरल्ड एंड अबव से चेक करना है और जो वो बोलते हैं वो करना है। क्योंकि हम इस स्टेज से जेनरिक चीज़ें सिखा सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ के लिए स्पेसिफिकली क्या सही है वो हम नहीं बता सकते। वो सिर्फ वही आदमी बता सकता है जिसने आपकी लाइफ में इन्वेस्ट किया है, जो सुबह से शाम तक आपके साथ है और जो आपको मेंटर कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। हम जब ब्रिट वर्ल्ड वाइड में होते हैं तो हर बार एक नया स्पीकर आता है, वो कुछ नई बातें बोलता है, नई चीज़ें सिखाता है, और हर बार हम अपनी डायरेक्शन बदल देते हैं, क्योंकि हर बार हम एक नई चीज़ सुनते हैं और फिर हम वो करना शुरू कर देते हैं। तो हमें सुनना सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा काउंसलिंग, मेंटरिंग, अपलाइन एक ही होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आप कभी ऐसी सुने जो आपने पहले ना सुनी हो या जो कंफ्यूजिंग लगे, आप उन्हें लिख लें और उनके अपने मेंटर के साथ बैठें फिर, और उन्हें बताएं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक है, मुझे लगता है कि जो वो बता रहे थे वो हमें करना चाहिए, या मुझे लगता है कि ये डिफरेंट है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। पर अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन है वो आपके और आपके मेंटर के बीच में होना चाहिए। कभी भी एक थर्ड क्रॉस लाइन, एमरल्ड, डायमंड, ईडीसी, डबल डायमंड, चाहे कोई भी आ जाए दुनिया का आदमी, वो आपकी लाइफ में उतना इन्वेस्टेड नहीं है जितना आपके अपलाइन मेंटर आपकी लाइफ में इन्वेस्टेड है। ये आपको याद रखना है। कोर का डेफिनेशन है कोर वॉल्यूम। पहले तो वो चाहे 100 पीवी हो चाहे 300 पीवी हो, हम प्रमोट करते हैं मिनिमम 300 पीवी एवरी सिंगल मंथ। कम से कम आप 300 पीवी हर महीने करें अपने बिजनेस में। हम ना सिर्फ वो प्रमोट करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रमोट करते हैं कि उसमें से कम 100 पीवी आपको 1 तारीख को अपने बिजनेस में डाल देना है, फर्स्ट को। और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से उसको इंप्लीमेंट करती हैं। कुछ लोग 7 तारीख को करते हैं, कुछ लोग कोर क्लब करते हैं, कुछ लोग 5 तारीख को करते हैं। देयर डिफरेंट वेज इन विच पीपल डू, बट द गोल इज टू क्रिएट अ प्रिडिक्टेबल बिजनेस। हमारा ड्रीम है कि एक दिन हमारा ऐसा बिजनेस हो कि महीने की 1 तारीख, 2 तारीख या 3 तारीख को हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सारा वॉल्यूम सिस्टम में हो, और वो पूरा महीना हमारे लिए खाली हो सिर्फ उस वॉल्यूम को क्लोज करने के लिए, सिर्फ उन ऑर्डर्स को सर्विस करने के लिए, जिससे कि हमारा बिजनेस एक प्रिडिक्टेबल बिजनेस बन जाए। कांति काला हमेशा बोलते हैं कि 12:01 पे रात को वो ऑलरेडी डायमंड क्वालिफाई कर लेते हैं हर महीने। इसका मतलब है उनके 6 के 6 लेग्स अपना 10,000 पीवी 1 मिनट में पूरा कर देते हैं, सुबह 1 मिनट में, सिस्टम खोलने के 1 मिनट के अंदर। कैन यू इमेजिन दैट? दैट इज द मैजिक ऑफ अ कोर बिजनेस। तो कोर का पहला पार्ट है वॉल्यूम। कोर का दूसरा पार्ट है एक्टिविटी। कम से कम 20 एक्टिविटीज अ मंथ, कम से कम महीने में 20 एक्टिविटी, मतलब हफ्ते में 5 एक्टिविटी, 4 हफ्ते में 20। अगर आप उस लेवल पर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी मोमेंटम में नहीं आ सकते हैं। मतलब उतनी गर्मी नहीं आएगी कभी आपके अंदर कि रिजल्ट आने शुरू हो। आप कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, किसी हफ्ते करते हैं, किसी हफ्ते नहीं करते, कभी ज्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं। आप कभी भी मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस में, और मोमेंटम ही सीक्रेट है इस बिजनेस में और सक्सेस का। तो दूसरा स्टेप है 20 एक्टिविटीज। तीसरी चीज है स्टैंडिंग ऑर्डर। आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड स्टैंडिंग ऑर्डर और लीडरशिप स्टैंडिंग ऑर्डर पे सब्सक्राइब होना चाहिए। स्टैंडिंग ऑर्डर में आपको 4 सीडीज आती हैं हर महीने, और लीडरशिप स्टैंडिंग ऑर्डर में 4, यानी कि 8 सीडीज। 8 भी बहुत कम है। अगर आप उन 8 सीडीज को 3-3 बार भी सुनेंगे तो आप रोज पूरे महीने 1 सीडी सुन सकते हैं। और जब तक आप 1 सीडी को 2 या 3 बार नहीं सुनेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि वो आपके अंदर घुसेगी नहीं। क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे वो स्पीकर बात कर रहा है और जिस फ्रीक्वेंसी पे आप अब्सॉर्ब कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप है, और वो गैप एक्सपीरियंस और टाइम के साथ ही मैच हो सकता है। इसलिए आपको स्टैंडिंग ऑर्डर और लीडरशिप स्टैंडिंग ऑर्डर में इन्वेस्ट करना चाहिए एवरी सिंगल मंथ। आप ऑब्वियसली मंथली नहीं कर सकते, 3 महीना, 6 महीने या 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, बट दैट इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। आप ये मत सोचिए कि आप कर रहे हैं, आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर इसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसा रहेगा। अगर 10,000 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडिंग ऑर्डर और लीडरशिप स्टैंडिंग ऑर्डर पे होंगे तो क्या होगा? क्या सब लोग एजुकेट होंगे? क्या सबका थॉट प्रोसेस ऊपर जाएगा? अगर सबका थॉट प्रोसेस स्टैंडर्डाइज ऊपर जाएगा तो आपके बिजनेस का क्या होगा? इट विल बी अ सॉलिड बिजनेस। ऐसा बिजनेस कि आप अगर नहीं भी हैं, उनको वो नॉलेज मिलती जा रही है और उनका बिजनेस आगे
जाता जा रहा है। जो लीडरशिप स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम है उस पर सिर्फ यूएस स्पीकर्स की सीरीज आती हैं, सिर्फ यूएस स्पीकर्स की, और जो स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम है उस पर जो इंडिया की टॉक्स होती हैं वो आती हैं। तो दैट वे इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन कि आपको पूरी दुनिया की नॉलेज मिल पा रही है। एंड इट्स लाइक अ जर्नल, हर साइंटिस्ट जर्नल को सब्सक्राइब करता है, हर इंजीनियर लेटेस्ट इनोवेशन को पता करना चाहता है, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट लेटेस्ट टैक्स लॉज पढ़ता है हर साल। हमारे बिजनेस में वो इन्फॉर्मेशन स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू आती है। रीडिंग एवरी डे, एवरी सिंगल डे हमें पढ़ने की जरूरत है। क्यों पढ़ने की जरूरत है? बहुत सिंपल कारण है, आपको समझना चाहिए ये। अपने मम्मी पापा की बात आप सुनते हैं क्या? वो आपको ही अपने आप को जवाब देना है। 99% टाइम हम नहीं सुनते हैं, स्पेशली जब यंग होते तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही दकियानूसी बात कर रहे हैं, ये हमारे जनरेशन गैप बहुत ज्यादा हो गया। 99% ऑफ टाइम दैट्स व्हाट हैपेंस, हम ज्यादा बड़े लोगों की बात सुनना ही बंद कर देते हैं। टीचर्स, उनको तो हम निकनेम रखते थे, ये पप्पू आ रहा है, ये मामू आ रहा है, मतलब दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन हम कॉलेज में होते तो ऐसे ही होते हैं ना। टीचर मतलब ऐ यार क्या बताएगा, तो वो भी नहीं सुनते हम बात। बॉस का तो सुनना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो पता नहीं किसके फायदे की बात बोल रहा है। हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमारी मेंटल लेवल पे हैं, हमारे जो बाकी रिश्तेदार हैं वो शायद हमसे भी नीचे हैं, वो हमें क्या सिखा पाएंगे बहुत ज्यादा। तो बचा कौन जो आपको कुछ सिखा पाएगा? सबको तो निपटा दिया आपने, और जो हमें कुछ बताने की कोशिश करता है उस पर हम अकड़ दिखाते हैं, हमें सब पता है। लेकिन किताब एक ऐसी चीज है जिसके पास आपको चल के जाना पड़ता है, वो चल के आपके पास नहीं आती। आपने सोचा है कभी? आप जब थक जाते हैं अपनी लाइफ में और गिव अप कर देते हैं, उस दिन आप किताब को खोलते हैं, बोलते हैं शायद इसमें सोल्यूशन होगा जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊं। तो पहले आप ओपन माइंड से बुक के पास जाते हैं, बुक आपके पास चल के कभी नहीं आती है। दूसरा, किताब में कितनी भी कड़वी बात लिखी हो, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, किताब चुप नहीं होती, वो बोलती रहती है, फटाक 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 दोनों तरफ से फटाफट मारती रहती है आपको। आपको लगा है कभी ऐसा? अगर नहीं लगा है तो आपने कभी सही किताब पढ़ी नहीं है। आपको लगना चाहिए, क्योंकि जो सही किताब होगी ना वो आपको इतनी जोर से चांटा मारेगी आप रात को सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको आईना, मिरर दिखा देगी कि आपने क्या गलती की और आप क्या गलत कर रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ रीडिंग। अगर आपको डायमंड एंड बियॉन्ड जाना है ना तो आपको 1 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो ऑप्शन, इट्स नॉट एन ऑप्शनल स्टेप। तो रीडिंग, अटेंडिंग ऑल फंक्शन, हर एक फंक्शन में जहां आपके अपलाइन होते हैं आपको होना चाहिए। आपके अपलाइन नहीं भी होते हैं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, आपको होना चाहिए, बिकॉज यू विल लर्न। इमेजिन कीजिए अगर आप आज यहां ना होते तो क्या होता? कुछ भी ना होता, आपको पता ही ना होता क्या हुआ। आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या नहीं पता है, इसलिए मुझे ऐसी जगहों पर जाना अच्छा लगता है जहां से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और जहां मैं गैप आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि यहां पर मुझे इस गैप को फिल करना है, वो है फंक्शन। तो इन सारी चीजों को हम कहते हैं कोर, और उसका लास्ट स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। हम रोज रात को अपने अपलाइन को एक मैसेज भेजते हैं कि आज हमारे बिजनेस में क्या हुआ, हमने क्या सोचा, हमने क्या सीखा, उसे हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मैसेज। रोज रात को हम एक मैसेज करते हैं अपने अपलाइन को। उस क्यों? मेरे अपलाइन के 1000 डाउनलाइन है पर मेरा एक ही अपलाइन है। अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो मेरा अपलाइन भूल जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो उनके पीछे पड़ा होगा उसकी हेल्प करेंगे वो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उनके माइंड स्पेस में हर टाइम रह पाऊं, उनके डिजिटल डैशबोर्ड पे मेरा नाम हमेशा रहना चाहिए जिससे वो मेरे बारे में सोच सकें। तो इसलिए आई मेक श्योर कि एवरी डे आई सेंड अ मैसेज टू माई अपलाइन। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं उसे कहते हैं कोर। तो आपको जज करना है कि आप मैं इस महीने कोर हूं। साल में एक बार कोर नहीं होना है हमें हर महीने कोर होने की जरूरत है। कोर मतलब करंट, मतलब जिंदा। इस बिजनेस में अगर आप कोर नहीं है ना तो आप डेड हैं, डेड, फिनिश्ड, नॉट देयर, नॉट बिल्डिंग द बिजनेस। आप लेवल 1 2 3 पे हैं। अगर आपको लेवल 4 पे मैसिव ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी, जैसी एमरल्ड्स और डायमंड्स इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उसका जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है कोर। तो आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि एवरी डे हम सारे स्टेप्स कर रहे हैं कि नहीं। और लास्ट चीज ये है इंपॉर्टेंट बहुत, इस दुनिया में कोई भी आकर आपकी पीठ थपथपाने वाला नहीं है। आपका सबसे अच्छा फ्रेंड वही है जो आपकी सीट में इस टाइम बैठा है। वो कौन है? आप खुद। क्योंकि ऑफिस में भी आपको जूते ही पड़ रहे हैं, आप प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं वो भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, आप बाहर जब निकलते हैं तो भी आपको सक्सेस हमेशा नहीं मिल रही है। यू हैव टू बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपने आप को कभी भी नेगेटिव नहीं दें। आपको अपने आप को बोलना है आई एम द बेस्ट। और ये इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि आपने किसी मूवी में सुना है, आपको पागल नहीं बनना है, लेकिन आपको अपने आप को सच में बोलना है आई एम एक्चुअली द बेस्ट, नोबडी इज बेटर देन मी।
and I can do everything. जब आप अपने आप को बोलेंगे ना, आप अपना हाथ उठा सकते हैं, एक हाथ ऐसे करेंगे अपने आप को, शाबाश बोलो, you are awesome, you can do it, you are going diamond. I am very proud of you, and we are very proud of you. Go diamond, and we'll see you in the beaches on the Avantis of the world. Thank you. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.